वेलिंगबोरो इंग्लैंड के पहले भारतीय मेयर राज मिश्रा अपने पैतृक घर भटेरवा गयपुरा पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद एक्सप्रेस न्यूज। इंग्लैंड के वेलिंगबोरो शहर में मेयर बनने वाले 96 क्षेत्र के भटेरवा गांव निवासी राजकुमार मिश्रा उर्फ राज मिश्रा अपने आवाज पर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर हाल जाना। उन्होंने बताया कि मैं कंजरवेटिव पार्टी से वेलिंगबोरो शहर का पहला भारतीय मेयर हूं। वहां असेंबली में कुल 23 सीट हैं, जिसमें कंजरवेटिव पार्टी के 11 सदस्य हैं, लेकिन मेयर के चुनाव पे मैं राज मिश्रा को 17 मत मिले। कहा कि वहां हमारी 4/5% हमारी भागीदारी है, जो हमें लगा कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए और काउंसलर के लिए चुनाव लड़ फिर मेयर बना। उन्होंने कहा कि हमारा देश 2047 तक विकसित देश होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान MAI सॉल्यूशन कंपनी के माध्यम से प्रदेश में डेवलपमेंट सेंटर बनाने के संबंध में बात हुई है और 10 एकड़ भूमि के उपलब्ध के साथ 3000 रोजगार के अवसर भी युवाओं को मिलेंगे। बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने युवाओं के बारे में कहा, मन लगाकर पढ़ाई करें, सब कुछ संभव है। कहा कि 18 साल से कम आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया बैन हो, अभी पढ़ने का समय है। राजनेता तो पॉलिसी बनाते हैं, काम अधिकारी करते हैं। इंग्लैंड में राजनेताओं को वेतन नहीं मिलता, वो केवल सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। यह अंतर है यहाँ और वहाँ में। देश में न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी हमारा देश तेजी से बदल रहा है। PM मोदी का सपना साकार होगा। देश 2047 तक विकसित देश होगा। राज मिश्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस समय आप मालिंगराज धाम में आ चुके हैं अपने आवास पर। अभी आपने क्या कुछ देखा और योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हुई, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ संभावना है भारत के लिए दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि भारत काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो बहुत सारी नई स्कीम्स आ रही हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए यूपी सरकार बहुत सारे नए आयाम लेके आ रही है। और उसी में से एक चीज़ है जो AI डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मेरी बातचीत भी हुई, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। हम उसी पर अगला काम कर रहे हैं और जल्दी ही इन्वेस्ट यूपी को अपना सबमिशन देंगे कि अगला स्टेप क्या रहेगा और कैसे करेंगे। मिर्जापुर और वेलिंगबोरो जो आपका टाउनशिप है, वहाँ में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ राजनीति कैसे होगी और यहाँ की राजनीति कैसे होगी? मुझे लगता है वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। पहला मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि मेरे काउंसलर्स जो है, जैसे आपके यहाँ MLAs होते हैं, हमारे काउंसलर होते हैं। तो पहले मैंने काउंसलर का चुनाव लड़ा, फिर मैं मेयर बना। तो मैंने आते ही पहला काम किया, काउंसलर को पेमेंट नहीं मिलेगी, सैलरी की बात है, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी का मुंडन करवा के आए, तो क्या बात है, मुंडन हुआ है? हाँ, इनका मुंडन हुआ है विंध्याचल। सॉरी फॉर द कोई दिक्कत नहीं। कैसे चल रहा है और जैसे मैं एग्जाम्पल में दे सकता हूँ आपको, जो हमारा काउंसलर इलेक्शन होता है, तो आपके यहाँ का काउंसलर मतलब ये MLAs, ठीक है, विधायक, जब वो इलेक्शन होता है तो आप काउंसलर बनते हो, देन यू बिकम मेयर, राइट। तो काउंसलर की एक पेमेंट होती है, मंथली सैलरी जो आपको मिलती है। हमारा क्या है कि हमारे टाउन काउंसिल में काउंसलर को सैलरी नहीं मिलती। अगर आप काम करना है जनता के लिए, तो आप अपना समय दीजिए और फ्री में काम करिए। फ्री में काम करिए, मतलब आपको वहाँ पेमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, और यहाँ तो पेमेंट मिलता है वगैरह। एक सवाल ये रहेगा कि जो आपने देखा AIs के लिए आपने बात किया मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से मुलाकात आपकी हुई, AK शर्मा से मुलाकात हुई, तो एनर्जी को लेकर भी कोई वार्तालाप हुई, क्योंकि वो एनर्जी के मिनिस्टर हैं AK शर्मा? नहीं, मुझे लगता है एनर्जी के क्षेत्र में काफी कुछ काम हो रहा है। मिर्जापुर में अडानी आ रहे हैं सर, तो काफी काम हो रहा है एनर्जी के क्षेत्र में, और अभी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं एनर्जी के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि बहुत सारे नए आयाम आ रहे हैं भारत में, जो कि आने वाले समय में ये एनर्जी की जो समस्याएं हैं वो खत्म करेंगे। चाहे वो हम बात करें डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग रेस में हैं, लेकिन वो अलग रेस की। यूके में जाति, धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय और कलर को लेकर क्या वार्तालाप है, क्या स्थिति है वहाँ की? क्योंकि आप यहाँ से गए वहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए, वहाँ विरोध तो हुआ होगा कि यार भारतीय आदमी गोरा आदमी के बीच में कैसे करेगा पॉलिटिक्स? मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो आप बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे जो ज़्यादा जरूरी है। तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि क्या जरूरी है। आपका देश जरूरी है, आपका जिला जरूरी है,
आपके जिले में होने वाली जो चीज़ें हैं, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, वो जरूरी है कि आपको जाति पाति में लड़के बस बैठे रहना है घर पे? सर एक और सवाल आपसे रहेगा कि जैसे आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो जैसे अभी चर्चा है जीएसटी के मामले में क्या कहना चाहेंगे कि जीएसटी 0% है, क्या है इसके बारे में? मेरे नॉलेज बहुत कम है उस बारे में, तो मैं ना ही क्योंकि क्योंकि अभी क्या है जीएसटी, अगर मैं उसके बारे में जानता नहीं तो मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। आप यहाँ से गए, विदेश में हैं, और वहाँ पर ये कहा जाता है कि लगभग नास्तिकता वहाँ पर विद्यमान है, और आप टोटल 100% नास्तिक, धर्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, देवी देवता का सम्मान करने वाले, तमाम चीज़ें, और मिश्रा जी। तो क्या देख रहे हैं आप, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नकारते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं धार्मिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, और इसको बताने में मुझे कोई भी वो कहते हैं ना हिचक नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, जो नहीं मानते हैं उनका पर्सनल विषय है, आप मत मानिए। आप आँख बंद कर लीजिए, दिन में कहिए कि रात है, ये आपकी आस्था है, उसको लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। यहाँ की युवाओं के लिए, जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? कैसे इस देश को, विकसित भारत को ले जाया जा सकता है, और युवाओं को क्या संदेश रहेगा सोशल मीडिया को लेकर, उनके जागरूकता को लेकर, तमाम चीज़ें थोड़ा बता दें, ताकि जो यहाँ की युवा आपको देख रहे हैं उन्हें क्या सीख मिल सकती है आपसे, कुछ सीख भी लें। मैं कहूँगा अगर आपके पास अभी युवा हैं तो डेफिनेटली आपकी एज नहीं, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नाच जो चल रहा है ऑनलाइन, ये बाद में भी होता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये समय मिस कर दिया ना, जब आपको पढ़ना चाहिए था, आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जरूरी ये है कि अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया तो यहाँ रहेगा, चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हो, 2 साल बाद भी देख सकते हो, तो अभी आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, और वही मेहनत आगे रंग लाएगी आपके लिए। मिर्जापुर के लिए क्या कहेंगे कि आप क्या कुछ बदलाव लग रहा है यहाँ? मिर्जापुर में काफ़ी बदलाव हुए, अगर आप देखेंगे पहले रोड्स की कंडीशंस क्या थी, और अलग बना। आप देखिए विद्यानगरी में कितने परिवर्तन आ गए हैं, काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, काफ़ी सिस्टमेटिक चीज़ों को से अप्रोच हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं मिलेगा, आप कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं हमेशा देयर इज अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हम थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और वो रहेगा। लेकिन मुझे लगता है गांव से आप निकले थे नौकरी के लिए, फिर पॉलिटिक्स की तरफ आपका झुकाव कैसे? गांव से हम निकले थे पढ़ने के लिए। नौकरी तो आजकल मजबूरियाँ हो गई कि आदमी पढ़ लेता तो करे क्या, तो अगर व्यवसाय नहीं करते तो नौकरी ही करेंगे। तो व्यवसाय के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो थी नहीं, तो नौकरी कर रहे थे पढ़ लिख के। तो पॉलिटिक्स में कैसे? पॉलिटिक्स में आने का मेरा बड़ा सिंपल है कि वेलिंगबोरो शहर में 3 साल पहले मूव हुआ। उसके पहले मैं विभिन्न शहरों में यूके में काम करता था। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए अच्छा काम किया है, जो कि वहाँ का रिजर्व बैंक है। तो उसके बाद मैं मूव हुआ वेलिंगबोरो 3 साल पहले, 2022 अप्रैल में। इस साल में मार्च में इलेक्शन अनाउंस होते हैं कि काउंसलर्स के इलेक्शन होने वाले हैं, और मैं लिस्ट देखता हूँ तो उसमें कोई कैंडिडेट नहीं दिखता है, या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कोई हिंदू, इंडियन या एशियन ही हो जो रिप्रेजेंटेशन दे पाए, जबकि हमारी जनसंख्या वहाँ पर करीब 4-5% है। तो अगर आप 4-5% जनसंख्या होकर के रिप्रेजेंटेशन नहीं है शहर में, तो गलत है। मुझे लगता है कि आप किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी कलर के हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपके मुद्दे की बातें होनी चाहिए, आपकी समस्याओं को सुनने वाला चाहिए। तो इसलिए मैं पार्टी के पास गया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने टिकट दिया, और मैं इसी साल मार्च में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। कितना डिफिकल्ट था आपको मेयर बनना? भगवान कृपा रहता तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। मेहनत किसी भी चीज़ में अगेन वो उसका कोई पर्याय नहीं है। अगर आपको मेहनत करना है तो करना है, उसका कुछ कोई विकल्प ही नहीं है। और मेरे लिए कि पहले मैं चीज़ें शुरू नहीं करता हूँ, अगर मैंने शुरू कर दी फिर ऐसी कोई बाधा नहीं आती, उसमें मैं लगे ही रहता हूँ। तो राज मिश्रा की सफलता का राज क्या है युवाओं के लिए? मेहनत, पढ़ो, खूब मेहनत करो। अगर सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी सफल नहीं है, जो आज भी मैं करता हूँ। अभी भारत विकास में कितना पीछे है, क्या कुछ कमी दिख रहा है आपको ऐसे? भारत 2047 में विकसित देश बनेगा, हम लोग उसकी तरफ मोदी जी और सरकारें काम कर रही हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको तमाम सवालों का बहुमूल्य समय से एकदम नपातोला जवाब देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।